अब देखो बेटा, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड के नेचर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही पता चलता है कि कितने लंबे चलने वाले हैं, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। जिसकी बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी ना, इधर उधर नहीं जाएंगे वो, ठीक है। जहां पर स्टेबिलिटी कम हो गई तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो किसका कैसा नेचर है, ठीक है, उस पे आगे का सब कुछ डिपेंड करता है। तो नेचर को अपन समझ लेते हैं बॉन्ड्स के, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर भी, जिसके बीच में बॉन्ड है उसको समझना अपने बाहर मतलब क्या है। तो किस किस के बीच में देखना, कार्बन और हैलोजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो ये कार्बन, ये हैलोजन, ठीक है। हैलोजन जैसे मैंने आपको बताया कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये बचपन से अपने को पता है, ठीक है। सो कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इस क्या होता है बेटा, पोलर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये ब्रेक होगा ना बेचारा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये अगर निकल गया तो अब कौन सा, ये हालांकि यहाँ पर प्लस दिया हो तो आप पहले समझ जाओगे अगर इसके निकलते कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, नहीं दिया होता है तो हम समझेंगे कि ये जब जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी जाता है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के लेके जाएगा अपने हाथ से, ठीक है। तो कई बार अब अगर लाइफ में नेगेटिव पीपल हो ना तो वो जाएंगे ना तो ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की अपन बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, मैंने अभी कहा ना, जितनी ज्यादा दूरियां बढ़ेगी, है ना, क्या होते हैं, बॉन्ड उतने ही वीक होते जाते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो बॉन्ड लेंथ के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ रही है, एक ही बेचारे इतने पास पास में है, ठीक है, तो आते जाते हाय हेलो बातचीतें होती रहेगी, ठीक है, तो थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी। एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर है, ठीक है ना, इसने इसको लगाया भी बिजी है, इतने से लगाया बिजी, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा। और बॉन्ड वीक होगा तो समझ गए होंगे, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, बॉन्ड लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक साइज ऑफ द हैलोजन पर, ठीक है ना। ऊपर से नीचे जाते हैं तो मोटापा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। फ्लोरीन कहाँ गया, है ना, ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये क्या हो गया बेटा, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो हम टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं, साइज बढ़ती है ना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का, है ना, सबसे मोटा एलिमेंट, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। सो फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जा रहे हैं, एटॉमिक साइज क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। सो बॉन्ड लेंथ कार्बन हैलोजन, ठीक है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो फ्रॉम यहां से यहां तक, हेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, पहले ही बता दिया उसको बार, ठीक है। दूसरी चीज है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड पोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बॉन्ड जितने ज्यादा पोलर बॉन्ड होंगे वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। आगे चलो, देखो बॉन्ड पोलरिटी जो है अब वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन किस किस के, कार्बन और हैलोजन के। क्लियर है। अगला देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है अब वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है बेटा। अब जैसे क्या होगा, फ्लोरीन से आयोडीन की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है, जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन क्या होती है, डिक्रीज होती है। बॉन्ड पोलरिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। कहां से, फ्लोरीन से आयोडीन को जाने पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जहां पर ध्यान देने वाली बात है ना वहां पर ध्यान दीजिए। तो ये चीजें क्या है, ये जितने भी जो पॉइंट्स अपन दे रहे हैं ना, ये सारे क्या है बेटा, ध्यान देने योग्य है, ठीक है। इन पे आपको अवश्य ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। ऑफ द अबाउट 2 पॉइंट्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगी, ये देखो कैसे, ये बेटा इसका साइज कितना मोटा हो गया, ठीक है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जो होता है ना वो अपन को पता है कि हाईएस्ट रिएक्टिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, ठीक है। अब जितनी ज्यादा जरूरी नहीं है ना कि जिसके पास में बहुत कुछ हो उसका वो उतना रिएक्टिव भी हो, ठीक है, तो साइज पे ना जाए, है ना, ठीक है। तो फ्लोरीन और ये क्या हो गया बेटा, आयोडीन, ठीक है, तो ये ऐसे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी ना, ठीक है, तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, इधर से इधर चलेंगे तो कम होती जाएगी रिएक्टिविटी। आ रही बात समझ